नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार विश्वकर्मा आप सभी का सीवीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हमारा प्रश्नावली एक का, जो कि हमने पहला प्रश्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तरीके से मस होता था, उसे मैंने बताया था। अब हमारा आज दूसरा प्रश्न है, जो कि हम एनसीईआरटी पैटर्न लेकर चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी का पहला प्रश्न हो चुका था, आज हम दूसरे प्रश्न के बारे में देखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q⁻1, 6q⁻3, 6q⁻5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न आप तभी लगा पाएंगे जब आपको पूर्णांक क्या होता है मालूम होगा। तो पूर्णांक आपको समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्णांक होता क्या है, मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन एक बार आप शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए। पूर्णांक दोस्तों, आप जानते हैं कि पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, कोई भी अंक पूरा पूरा हो, मतलब अगर अपूर्ण रूप में भी हो तो उसका मान पूर्णांक आना चाहिए। मतलब कि पूर्णांक का मतलब है कि कोई अंक जिसका मान पूरा हो। जैसे आप जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए एक पूर्ण अंक को प्रदर्शित करते हैं। देख रहे हैं ना, 1, 2, 3 पूरा है। जैसे आपको अगर उदाहरण के रूप में बताऊं तो देखिए, अगर मैं सेब की कल्पना करूं, मान लीजिए कोई सेब की बात कर रहा हूं, ठीक। तो जैसे अगर एक सेब की बात करूं, मैं एक सेब की बात कर रहा हूं, तो एक है ना, उसमें कोई टुकड़ा नहीं है, लेकिन पूरा पूरा है, मतलब कि पूरा पूरा है, मतलब पूर्णांक है। 2 है अगर तब भी पूरा का पूरा है, तो 2 पूर्णांक है। 3 मतलब हमारी ये संख्याएं जो है पूर्णांक में होती हैं, ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक भी कहलाती हैं, ये पूर्णांक है। और आप अगर देखेंगे तो हमारी माइनस वाली संख्या, जैसे -1, -2, -3, -4, ये संख्याएं आपको क्या प्रतीत हो रही हैं? ये भी संख्याएं आप देखेंगे चिन्ह माइनस है, हमें अभी चिन्ह नहीं ध्यान देना है, हमें अंक देखना है 1, 2, 3। अभी मैंने बताया कि ये सारी संख्याएं हमारी पूर्णांक है, तो ये -1, -2, -3 भी हमारा पूर्णांक है। तो आप ये समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में वे संख्याएं आती है धनात्मक। देखिए 0, धनात्मक और ऋणात्मक सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। अगर आप उदाहरण में लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, -1 ऐसे लिख लीजिए। देखिए एक 0 होता है, 0 से बड़ा यानी +1, +2, +3, +4, ऐसे ही हम इधर लिख देंगे। ये हमारा हो गया धन पूर्णांक, और ये हमारा 0 हो गया। और 0 से छोटी अगर लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो ये हमारी सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक मतलब कि पूरा पूरा अंक। और परिभाषा के रूप में अगर जाने तो हमारी सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्या क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप पूर्णांक तो समझ गए ना, मतलब पूरा पूरा हो। तो अपूर्णांक में भी आपने देखा कि एक धनात्मक संख्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या होता है, ठीक। तो धनात्मक ऋणात्मक होता है, ठीक। तो अब समझिए दोस्तों, आपको प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आपको दर्शाना है, दर्शाना है मतलब दिखाना है, दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए अब ये शब्द आप समझिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले आप पूर्णांक समझिए, पूर्णांक क्या होता है? खड़ा, मतलब कि जो पूरा पूर्णांक हो। और धनात्मक की बात कर रहा है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, मतलब ये धन वाली संख्याओं की बात कर रहा है। उसके बाद विषम कह रहा है। विषम आप समझते हैं होंगे, विषम क्या होता है? विषम, आप केवल एक बात याद रखिए, विषम सम का उल्टा होता है, सम का उल्टा होता है। सम में हम जानते हैं कि वे संख्याएं जो कि 2 से कट जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या। और जस्ट इसके उल्टा हमारी ये विषम संख्या हो जाएगी, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ 1 और 3 हमारा विभाज्य है 2 से, नहीं ना, तो मतलब ये हमारी विषम संख्याओं में हो गया। और हमारी ये जो है 2 और 4, ये देखिए 2 से विभाज्य है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 से विभाज्य है, मतलब कि ये हमारा सम संख्या हो गया।
तो अब अगर आपसे बोल रहा है, अगर ये आपको पूछ रहा है कि बताइए भाई कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आपके दिमाग में कौन सा अंक आएगा कि धनात्मक भी हो और विषम पूर्णांक भी हो। तो मतलब कि 3 आएगा, धन का 3 आएगा और धन का 5 आएगा, धन का 7 आएगा, ये सारी संख्या आएंगी। इसमें आपने देखा कि देखिए ये इसका पूरा का पूरा पालन कर रहा है। देखेंगे धनात्मक भी है ना, धनात्मक है। उसके बाद विषम भी है और पूर्णांक भी है ना। तो आपके दिमाग में एक पूर्ण और विषम पूर्ण अंक की छवि दिखाई देगी। ठीक, तो आप अपने दिमाग में ये संख्याओं को नोटिस रखिए। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो धनात्मक संख्या आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, समझ रहे हैं ना, कि ये जो अपने दिमाग में ये सारी संख्याएं आप लाए हैं, क्या ये इसके रूप का कभी हो सकता है? क्या ये इस इतने रूप में लिखा जा सकता है? जैसे आपने 3 लिखा है ना, तो क्या इसे 6 क्यों धन 1 लिख सकते हैं आप? ये जो अगर 5 लिखे हैं ना, तो 6 क्यों धन 3 लिख सकते हैं आप। मतलब कि इसी तरह आपको एक कल्पना करना है कि क्या हम इसके रूप का लिख सकते हैं। तो अभी देखेंगे। तो फिलहाल प्रश्न को पहले पूरा समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या रहा है। तो देख रहे हैं कि इतने का रूप का होता है। बता रहा है प्रश्न कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या इतने रूप का है। आपको यहाँ बता रहा है कि क्यों हमारा क्या है, क्यों हमारा पूर्णांक है। कोई मतलब कि अपूर्ण संख्या नहीं है कि आप चलें 1.5 रख दें, 4/3 रख दें। हमें बटे मतलब ऐसी संख्या नहीं लेनी है जो कि एक अधूरे संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। आप देखेंगे 1.5 ये एक अधूरे संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। 4/3 है, ये भी हमारा एक अधूरे संख्या है ना। तो हमें पूर्णांक संख्या के बारे में कल्पना करनी है। ठीक, तो फ्रेंड्स आप पहले देखिए, आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है, आपको पता होगा कि हमारा यूक्लिड, पहले सूत्र ही जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था? इसका सूत्र मैंने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक, तो और इसे मैंने एक संक्षिप्त रूप में लिखने भी सिखाया था। मैंने बताया था कि आप भाजक को ए बोलेंगे, भाज्य को ए बोलेंगे, भाजक को बी बोलेंगे और भागफल को क्यों के माध्यम से जानेंगे और शेषफल हमारा आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने ये फार्मूला देखा था। ठीक, तो देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे कि ये संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं आपको इस रूप का मिलेगा। देख लीजिए, आपको दिख रहा है ना कि क्या दिख रहा है, 6 क्यों धन 1 इसके रूप का दिख रहा है ना। बी के स्थान पे 6 है, क्यों के स्थान पे क्यों ही है और आर के स्थान पर 1 है। ऐसे ही अगर आप सारी में कल्पना करेंगे तो आपको ऐसी संख्या मिलेंगी। ठीक, तो अब आपको ये प्रश्न हल करना है, अब आपको इस प्रश्न पर चलना है। ठीक, तो एक बार यहाँ एक यही सूत्र लिख लेते हैं हम, a बराबर बी क्यू धन आर। ठीक, तो फ्रेंड्स आप देखिए समझिएगा, आपको कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो कौन है वो संख्या, कौन है? कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का है। तो आप ऐसे ही तो पता नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सी संख्या होगी। तो आप मान लीजिए यहाँ कह लिखिए, बाकायदे हल करिए, हल है ना, तो हल लिखिए और उसके बाद अच्छे से लिखिए कि माना अब वह जिस धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा था वो हमें पता नहीं है, तो हम वही चीज मान लेंगे। जो हमें पता नहीं होती है वो हम मानकर कथन को पुष्टि करते हैं। ठीक, तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक, तो फ्रेंड्स हमने मान लिया कि जिस वो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा था वो हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, वो हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है।
तो दोस्तों अब देखिए, आपने देखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, तो कह रहे हैं कि इसके रूप का हो जाएगा कि नहीं, ये आपको बताना है होता है कि नहीं। ठीक, तो आपको देखिए, तब आपको क्या करना होगा, आपको इसी रूप का लिखना है। तो पहले हम जानते हैं इसी रूप का लिखना है, मतलब बराबर तो होगा ही। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। a बराबर, आप देखिए, आप यूक्लिड सूत्र जान रहे हैं ना। अब यूक्लिड सूत्र का क्या करना है, आपको इन जो क्रियाएं दी हुई हैं इससे जो है कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। ये हमारे यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है। ये यूक्लिड विभाजन सूत्र की तुलना करनी है किससे, आपको इन जो है पदों से करनी है। तो आप अगर कंपेयर करिए, देखिए आप अगर इससे कंपेयर करेंगे, एक बार कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लोग इसे उतारना जरूरी नहीं है। तो देखिए, ये हमारा हमने कंपेयर किया कि वो धनात्मक संख्या a है, तो धनात्मक संख्या विषम पूर्णांक ऐसा है, तो ये बता रहा है कि इसके रूप का हो जाएगा, तो इसके रूप का है तो ये लिख दिए। ठीक, अब आप इसी सूत्र से कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे a के स्थान पर a है, ठीक, b के स्थान पर आप देखेंगे कि 6 है, और q के स्थान पर देखिए, q हमारा यहाँ भाजक है ना, तो भाजक के स्थान पर q है, कुछ नहीं, q तो है तो ठीक है। भाजक को आप जानते हैं q से प्रदर्शित करते हैं, तो भाजक हमारा q है। अरे भाजक नहीं जी, भागफल, भागफल हमारा q है। ठीक, और r के स्थान पर आप देख रहे हैं क्या है, 1 है ना, 1 है। अब आप इससे अगर इसी प्रकार कंपैरिजन करेंगे तो आपको देख रहे हैं कि b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर तीनों जगह हमारा क्या है, 6 है। ठीक ना, और आप देखेंगे q के स्थान पर, देखिए q के स्थान पर मतलब भागफल के स्थान पर क्या दिख रहा है, q यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब भागफल भी हमारा निर्धारित हो गया q। ठीक, अब देखिए, अब बात कर रहा है r की। r आप देखिए 1 है, 3 है, 5 है, r के स्थान पर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, तो ये 1 2 ये 1 से 5 तक है। तो अगर आप संख्या पूछ रहा है तो आप 1 से 5 तक की संख्याओं को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपको 1 की बात कर रहा है ना, मतलब कि r का मान आपको 0 से लेना है, सब कम लेना है और उसके अधिकता तक जाना है। 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, आपको 1 से लेकर ये 5 तक लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो पहला आपको काम क्या करना है, पहला आपको मान लेना है जिस धनात्मक पूर्णांक की बात कर रही थी वो धनात्मक पूर्णांक है क्या, तो आपने मान लिया कि वो धनात्मक पूर्णांक a है। अब आपका दूसरा काम है कि दिए गए पदों में, दिए गए पदों का आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि, अब लिख लीजिए, अब दिए गए पदों का क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन सूत्र लिख लीजिए, सूत्र से तुलना करने पर। अगर आप तुलना करेंगे, देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, वो धनात्मक पूर्णांक a है, अब हम यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है उससे इन तीनों पदों में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं a हमारा, ये तो हमने माना है ये भाजक है, तो a तो ठीक है। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं b, भाजक के मतलब b के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है, b का कंपैरिजन करेंगे तो b के स्थान पर प्रत्येक जगह 6 दिख रहा है ना, 6 लिख लेंगे। b का मान हमें 6 मिल गया, q के स्थान पर q वही है, ठीक। और अब आपको r के स्थान पर देख रहा है, r का मान दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 3 4 5। आपको क्या करना है, आपको 1 लिखा है ना, तो इससे 1 अंक पहले वाले तक बात करना है, और ये पूरा जहां तक गिनती लिखी है वहां तक आपको गिनना है। तो आपने देखा 1 है ना, तो हम इसके पहले से बात करेंगे, देखेंगे कितनी संख्याएं इसके अंदर आती हैं। तो दोस्तों अगर आप देखिए, आपको अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो अगर आप इन संख्याओं के बारे में चर्चा करें, देखिए दोस्तों, अब अगर इसके माध्यम से अगर आप संख्याएं लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि आपको यही सूत्र का फॉलो करना है। देखिए अगर आप 0 रखिए, देखिए r का मान अगर आप 0 रख देंगे, r का मान 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र के माध्यम में देखिए r का मान अगर आप 0 रख देंगे तो a बराबर हो जाएगा bq धन 0, मतलब bq आ गया, और b का मान 6 है तो a बराबर रख देंगे 6q।
लिख देंगे ना जी। तो पहला हमें a का मान मालूम हुआ, a का मान मालूम हुआ 6q। अब दोस्तों इसी प्रकार 1 रखिए, अगर आप 1 रखेंगे तो बाकी वैसे ही रहेगा, बाकी सब सेम ही है। a के स्थान पर a है, b के स्थान पर 6 हो जाएगा, क्यों है, और r के स्थान पर 1 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार आपको ये संख्या 5 तक लिख लेनी है। ठीक, तो लिख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमने 5 तक, यहाँ जो 5 तक क्रिया थी तो हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और 5 रखा। ठीक, तो हमने इससे ये जाना कि वो जो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा था वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहाँ तक आ सकती हैं, पूरा मैंने रेंज लिया। जैसे अगर मैं 2 की बात कर दूं कि भाई साहब आप बताइए 2 कौन सी 2 संख्या कहाँ आती है, तो आप क्या करेंगे, रेंज बता देंगे कि 0 से 3 के बीच में आती हैं। ठीक ना, तो ऐसे देखिए यहाँ 1, 3, 5 की बात कर रहा था ना, तो हम कहेंगे ये संख्या आती कहाँ है, तो उसका एक रेंज बनाकर लिख देंगे। तो हमने रेंज देखा कि 0 से 5 तक के बीच में ये सारी संख्या आ जाती है ना, तो हमने ये रेंज तैयार कर लिया। अब इसके माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी संख्याएं कितनी मिल रही हैं। तो देखेंगे कि पहली संख्या मिल रही है 6q मिल जाएगा, इससे बन रहा है ना, तो 6q मिल जाएगा, दूसरा 6q धन 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारा 5 तक हमारी ये संख्याएं मिलेंगी। 0 से लेकर 5 तक के बीच में इतनी संख्याएं संभव हैं जो कि धनात्मक, ये हमारा पूर्णांक होगा और धनात्मक होगा। अब हमें छांटना है, देखिए अब बात आती है सम और विषम की। अब आपको छांटना है कि सम है कि कौन विषम है। ठीक, तो हमें वही छांटना है जो धनात्मक तो सारी में हमने लिखा है, पूर्णांक भी सारा है, और आपको क्या करना है, आपको विषम अब ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जब इतना लिख लिया, अब आप जानते हैं कि जो जो संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं, और जो जो संख्याएं हमारी 2 से नहीं कटती वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या। ठीक, तो आप देखेंगे कि हमें इन सारी संख्याओं में छांटना है कि कौन सम है और कौन विषम है। तो दोस्तों अब हम ट्राई करेंगे, जो 2 से कट जाएगा वो हमारा सम हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, a बराबर 6q की बात करें, तो हमें चेक करना है सम है कि विषम है। तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो काटिए, देखिए 2 एक्का 2, 2 तिहाई 6, कट गया ना जी, पूरा का पूरा कट गया। हमने देखा a बराबर 3q मिल गया ना। जब ये कट गया 2 से, तब कहाँ सम, ये सम हो गया ना। और हमें बात कर रहा था विषम की, बात किसकी कर रहा था, बात कर रहा था विषम की। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, सम संख्या। लिख लीजिए यही आपको समझ में आने के लिए। तो ये हमारा सम में आ गया। अब इसको अगर ट्राई करते हैं, देख लेते हैं एक बार। 6q धन 1 है ना, अब इसको आप 2 से भाग दीजिए, ये तो कट जाएगा, लेकिन जानते हैं जब 2 या 2 से अधिक धन में आ जाती हैं तब हम कॉमन लेकर काटते हैं। ऐसे ही नहीं काट सकते हैं कि 2 से इसमें भाग दे दे, इसमें भाग दे दे, ऐसे नहीं क्रियाएं होती हैं। हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 1 ही है, 2 नहीं मिल रहा है ना, तो मतलब अब हम कॉमन नहीं ले सकते, ये कटेगा ही नहीं, ये ऐसा ही स्थिर रहेगा। तो हमने देखा कि हमारा नहीं कट रहा है, 2 से जब नहीं कटा तो मतलब विषम संख्या। आप यहाँ नोटिस करा दीजिए, लिख दीजिए, ये हमारा विषम संख्या हो गया। आप देखिए अब इसको ट्राई करते हैं। 6q धन 2 है ना, 2 से काटेंगे, देखिए 2 अगर कॉमन लेंगे हम तो क्या होगा, 3q धन 1 आ जाएगा, बट्टे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा ना। आप देखेंगे कि हमारा 3q धन 1 मिला, उत्तर जब कट गया तब ना उत्तर आया। तो हम देखेंगे कि हमारा ये 2 से कट गया, मतलब कि ये हमारी संख्या क्या होगी, 2 से कट गया तो सम संख्या। इसको भी आप दिखा दीजिए सम संख्या। अब ऐसे ही आप इसको भी जानते हैं, देखिए ये दोनों नहीं कट रहे हैं ना, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विषम संख्या, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। आप देखिए संख्याओं को पहचान, देखिए 1 2 करेंगे ना, आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि आप सम विषम बिना भाग दिए समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये आप देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, तो ये सम हो गया।
ये आप देख रहे हैं लास्ट में 3 आ गया, मतलब 2 से कहाँ कटेगा जी, 2 जब विषम में आ गया तब कहाँ कटेगा, सही बात। यहाँ देखिए 4 आ गया ना, आप समझ रहे हैं, इसमें तो 2 है, यही है आपस में, लेकिन इसमें 2 पहले ही से दे दिया, मतलब कि ये हमारा 2 से कट जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा, ये हमारा सम संख्या हो गया। अब इसकी बात करें, देखिए लास्ट में 5 आ गया, 5 तो 2 से कटते ही नहीं है, मतलब ये विषम हो गया। तो आपने पहचान कर लिया, आपने पहचान कर लिया कि कौन सी संख्याएं सम है और कौन सी संख्याएं विषम है। अब देखिए यही आपका उत्तर है, ध्यान से समझेंगे तो यही उत्तर है आपका। अब देखिए आपका प्रश्न बोल रहा था कि आपको दिखाना है कि जो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा क्या इसके रूप का हो जाएगा, और आपने देखा, आपने जब हल किया अपने माध्यम से तो आपको क्या मिला कि ये संख्या और ये संख्या हमारी विषम संख्या मिल रही है। अगर आप मिलाएंगे तो पता चलेगा आपको कि ये और ये इसी में दिया है कि नहीं। तो आपने बाद में देखा कि ये भी विषम संख्या को दिखा रहा है और ये भी एक विषम संख्या है, ये भी विषम है, तो आप कह देंगे कि ये हमारा एक विषम संख्या को दिखा रहा है ना, तो यही आप बता देंगे। आप कहेंगे कि ये जो हमने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम में क्या है, इस कार्यक्रम में आप देखते हैं कि क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि 6q धन 1, 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 क्या है, एक विषम संख्या को दिखा रहा है ना। तो कहेंगे कि एक विषम संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यही हमारा था। आपको इतना पहले करना है, आपको कहना है कि वो भाई जिस संख्या की बात कर रहा था वही हम मान लेते हैं कि क्या है, वो संख्या हमारा ए है। अब जब आपको संख्या मिल गया तो आप क्या करिए, यूक्लिड विभाजन का सूत्र जो होता है उसी सूत्र का इन तीनों पदों से कंपेयर कर लीजिए। ठीक, आप कंपेयर करते हैं तो आपको मिलता है कि भाजक यानी बी के स्थान पर आपको प्रत्येक में 6 मिल रहा है। ठीक, और उसके बाद आपको क्यू तो प्रत्येक स्थान पर भागफल तो वही आ रहा है। ठीक, आप देखेंगे आर का मान जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, 5 तक के बीच की संख्याओं के में आता है। ठीक, तो आपने देखा कि आर का मान 0 से स्टार्ट होकर 5 तक गया, 0 से स्टार्ट होकर 5 तक गया, लिख लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई 0 से 5 तक गया है तो वो संख्याएं रहेंगी क्या, 0 से 5 तक की संख्याएं आएंगी क्या। तो हमने क्या किया, यूक्लिड सूत्र पर बैठा दिया। तो हमें मिला कि अगर 0 रहेगा तो ये मिलेगा, 1 रहेगा तो ये मिलेगा, 2 रहेगा तो ये मिलेगा, 3 रहेगा ये, 4 ये और 5 ये। तो हमने ये सारी संख्याओं को देख लिया कि कितने मिल सकते हैं। अब हमें जब ये मिल रहा था तो हमने प्रश्न को ध्यान दिया तो देखा हमने कि ये धनात्मक विषम की बात कर रहा था, कि इसकी विषम की, यानी जो 2 से न कटे। तो हमने सारे को क्या किया, 2 से भाग दिया, और 2 से भाग देने के बाद हमने देखा कि ये संख्या 2 से कट गई, मतलब सम हो गया। हमारे विषम संख्याओं में नहीं आता, और ये संख्या 2 से नहीं कटी, जो संख्याएं 2 से नहीं कटी वो हमारी धनात्मक विषम संख्या हो गई। और आपने यही चीज लिख दिया कि हमने उपयुक्त कार्यक्रम में देखा कि क्या है, ये एक संख्या एक विषम संख्या को प्रदर्शित करता है। इतना ही आपको करना है। ठीक, तो आपको यही सिद्ध करना था, बताना था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो आपने देखिए इसी प्रकार करेंगे तो आपको जो है एग्जाम में और आपका प्रश्न भी सही रहेगा, और ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है आपके करने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।